शादी वर्दी में थे। हाँ, अंदर गए थे वो। मतलब क्या लग रहा है? पुलिस की गाड़ी से उतरे, एक मिनट, पुलिस की गाड़ी से उतरे और आई कार्ड प्रेस रिपोर्टर का लगाए हुए थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने गोली मारना शुरू कर दिया, पुलिस वाले उनको कवर किए हुए हैं। जब धड़ा 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 गोली 7 राउंड गोली चली है, 7 राउंड गोली चलने के बाद जो है, उसके बाद जब अशरफ और वो अतीक गिर गए तो पुलिस वाले भाग गए, जबकि उनको उठाना चाहिए और उसको पकड़ना चाहिए। वो का नारा लगा के मार रहा गोली धड़ा धड़ा धड़ा। अब पुलिस, हाँ, जो गोली मार रहे थे, जो पुलिस वालों के साथ उतरे हुए थे, वो नारा लगा के गोली मार रहे थे। मतलब ऐसा भी होता है? और पुलिस वाले चारों को लेकर एक मिनट चारों को पुलिस वाले ले जाकर गाड़ी में बैठे, रुक जाए, एक मिनट, जीप में लेके गए, एक मिनट, चारों को पुलिस लेकर जीप में लेकर तुरंत कोल्हू दाब दिया। लगता है ये पुलिस ने किया? देख रहे हैं कि आए दिन हिंदुस्तान के अंदर फिरका परस्ती उरूज पर है, और जब से ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार आई है, हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ तबाही और बर्बादी हो रही है, और इंसानियत के ऊपर जुल्म, और लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान का बिल्कुल खराब हो चुका है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, वहां वहां जुल्म और जो है अत्याचार मुसलमानों के ऊपर जरूरत से ज्यादा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिन पहले अतीक अहमद के बेटे असद के फेक इनकाउंटर किया गया, जिसमें तमाम पुलिस महकमे के वो जवान मुलव्विस थे जो इस इनकाउंटर में शामिल हुए थे, और एक फेक इनकाउंटर इस दुनिया के सामने बताया गया। और 2 दिन के बाद पुलिस वाले जिस तरीके से मेडिकल चेकअप के लिए अतीक अहमद को लाया जाता है, और उसके बाद 3 लोग जो जय श्री राम का नारा लगाकर वहां पर अतीक और उसके भाई को मारते हैं, इससे हिंदुस्तान के उस उत्तर प्रदेश के अंदर यह बात साबित होती है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश को सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, और जुल्म की इंतहा रिलीजियस के बेसिस पे की जा रही है। जिस तरीके से अगर कोई भी मुजरिम हो, अगर अतीक अहमद बाहुबली है, अतीक अहमद गुंडा है, अतीक अहमद कातिल है, अतीक अहमद ने बेइंतहा मर्डर और जुल्म किए हैं, तो उसको कानून के तहत सजा होनी चाहिए। कानून के तहत अगर कोर्ट कहता है अतीक अहमद को फांसी पे लटका दिया जाए तो फांसी पे लटका देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से साजिश करते हुए, कई पुलिस वाले मुलव्विस होते हुए पुलिस की सुरक्षा के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है अतीक अहमद की, और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर 17 पुलिस वालों को सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देते हैं, और सस्पेंड से क्या होता? कुछ नहीं होता, बाद में थोड़े महीने के बाद फिर ड्यूटी पर चढ़ जाएंगे। लेकिन इससे क्या, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जो तबाह हो चुकी है, जो बर्बाद हो चुकी है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर हिंदुस्तान के उस उत्तर प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों के नाम पर और जो है मुसलमान होने की वजह से जिस तरीके से जुल्म हो रहा है, और यकीनन वो गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे का पेशाब पीकर बड़े हुए 100 लोग हैं। वो गोली मारने वाले पुलिस वालों के सामने आकर किस तरीके से हथियार हाथ में लेकर सामने पुलिस के मारते हैं, और पुलिस खामोश तमाशाबीन बैठकर देखती है। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के पुलिस को, शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को। अगर इस तरीके से तुम इनकाउंटर करते फिरोगे तो हिंदुस्तान के अंदर, याद रखो, जब सत्ता पे से उतरोगे तो गली गली कूचों कूचों में तुमको रहने की जगह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान कानून की वजह से चलता है। बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हिंदुस्तान के अंदर नाफिज है और उसी पे अमल किया जाता है। अगर ये इनकाउंटर का राज अगर योगी आदित्यनाथ और वहां की पुलिस को पसंद आ रहा है तो याद रखो, अगर गलत करोगे तो तुम्हारे साथ भी गलत हो सकता है। कानून के तहत कार्रवाई करते हुए इंशाल्लाह ये जो लोग मुलव्विस है उनको भी फांसी पर चढ़ाया जाएगा। आज सत्ता है, कल नहीं होगी। आज ताकत है सत्ता की, कल नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन जुल्म इस तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अतीक और उसका भाई, उसका खानदान माफिया है तो कोर्ट में डालो, जेलों में डालो। कानून जिस बात की इजाजत देता है उसके तहत कार्रवाई करते हुए उसको सजा दिलाओ, कोर्ट से फांसी पे लटका दो उसको जेल के अंदर जो कानून कहता है वो सजा दो, उसको जेल के अंदर उम्र कैद उसको दो।
लेकिन ये क्या है, आए दिन मुसलमान होने की नाते से सिर्फ ये बदला लिया जा रहा है। ऐसे तो बहुत उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से ऐसे फिरका परस्त जहनियत रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के जालिम जो हिंदू और मुसलमान के बीच में विवाद पैदा करते हैं, उनको तो कभी इनकाउंटर नहीं किया, वो तो कभी गाड़ी से कूद कर नहीं भागे। मालूम था अतीक का इनकाउंटर करना मुश्किल है, क्योंकि अतीक के घुटनों में दर्द है। अतीक जो वीडियोस में बताया जा रहा है उसमें बहुत ही मुश्किल से वो चल पा रहा है, उतर पा रहा है, इसलिए इसको एक इनकाउंटर नहीं बता सकते। 3 आरएसएस के फिरका परस्त आतंकवादियों को लाकर वहां पर गोली चलाई जाती है, वहां पर अतीक और अशरफ का मर्डर कर दिया जाता है, पुलिस की कस्टोडियल डेथ के अंदर यह मामला पेश आता है और उत्तर प्रदेश की पुलिस खामोश तमाशाबीन बन के देखा करती। एक अगर मुजरिम है तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको प्रोटेक्ट करने की, अगर एक मुजरिम है तो पुलिस की जिम्मेदारी है उसको अस्पताल पहुंचाना, अस्पताल से फिर जेल पहुंचाना बाहिफाजत। लेकिन पुलिस डर गई कहते गोली चलते खींच। अरे ये कैसे पुलिस, उत्तर प्रदेश की कैसी पुलिस है जो अपनी जानों की परवाह कर रही, दूसरों की जानों को खतरे में डालकर। उत्तर प्रदेश की पुलिस को अपनी ड्यूटी की जिम्मेदारी नहीं पता, अपनी जानों की हिफाजत पहले पड़ी हुई है। माफिया को मिट्टी में मिलाना है लेकिन कानून के तहत मिलाना है। ये क्या इनकाउंटर राज चलाकर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम किया जा रहा है दुनिया के अंदर। आप तमाम को उत्तर प्रदेश के निवासियों को जगना होगा, अतीक से हमारा कोई लेना देना नहीं है, अशरफ से हमारा कोई लेना देना नहीं है, असद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो फिरका परस्ती चल रही है, रिलीजियस के बेसिस पर मुसलमान होने की बिना पर जो इनकाउंटर किए जा रहे हैं और जो फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठकर दिन रात पाकिस्तान के गीत गाते हैं, दिन रात पाकिस्तानी की तारीफ करते हैं, दिन रात पाकिस्तान पाकिस्तान जो भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, उनका लेके जाकर इनकाउंटर करो, उनको लेके जाके मारो अगर हिम्मत है तो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुंडा राज हो गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक फिरका परस्ती का राज चल रहा है। यह योगी आदित्यनाथ हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश को सिर्फ तबाही की तरफ लेकर जा सकता है, तरक्की की तरफ नहीं लेकर जा सकता। और आने वाला वक्त लिख लो भारतीय जनता पार्टी वालों, आने वाला वक्त हिंदुस्तान के अंदर यही हिंदू इंशाअल्लाह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएगा। हिंदुओं को क्या चाहिए? जो सेकुलर हिंदू भाई हैं उनको रोजगार चाहिए, उनको नौकरी चाहिए, उनको सस्ता पेट्रोल चाहिए, उनको हिंदुस्तान के अंदर सुरक्षा चाहिए, उनको अपने जो है बैंक खातों के अंदर 15 लाख रुपए चाहिए। लेकिन क्या दिया योगी आदित्यनाथ ने? सिर्फ सियासी जुमले कहे। आए जब से हिंदू और मुसलमान के सिर्फ नफरत भरे बयानात अपनी जबान से जारी करते हैं, पुलिस को जो कह देते हैं कि मुसलमान है तो उसका इनकाउंटर कर दो, अगर कोई दूसरे मजहब का फिरका परस्त दलाल है तो उसको लेके जाके जेलों की रौनक बनाकर बैठो। हद से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर जुल्म हो रहा है। अतीक अहमद अगर गुंडा था तो उसको गुंडे की तरह ट्रीट कर कर उसको जो है अदालतों के सामने, अदलिया के सामने पेश करना था, उसको सजाए मौत, सजाए फांसी दिलाना था, उसको उम्र कैद दिलाना था। लेकिन ये क्या है, हिंदुस्तान के अंदर आए दिन इस तरीके के वाकयात हिंदुस्तान की जनता देख रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुसलमानों को टारगेट किलिंग किया जा रहा है, एनकाउंटर के नाम पर, मर्डर के नाम पर जो है मुसलमानों को मारा जा रहा है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, आप जाकर आसाम के अंदर देख लिए कि कितने मुसलमानों के कत्लेआम किए जा रहे हैं, मदरसों को बंद किया जा रहा है, हिंदुस्तान के अंदर अकलियतों पे जुल्म किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की फिरका परस्त सरकारें हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, ईसाइयों को टारगेट कर रहे हैं और हिंदुस्तान के अंदर जो है आरएसएस को खुली छूट दिए हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के खुली छूट दिए हुए हैं। और जो गाय के नाम पर जुल्म कर रहे हैं, गाय हमारी माता, ये माता ट्रकों में दिख रही है, माता सड़कों पे फिरते हुई कचरा खाती हुई तुमको माता नहीं दिख रही।
क्या तुम्हारी गाय कुंडियों पे फिरकर जो एक कचरा खाती हुई तुमको नहीं दिख रही? ट्रका ला रहे, कुरैश बिरादरान को परेशान किया जा रहा है, तेलंगाना के अंदर भी परेशान किया जा रहा है। ये आरएसएस, ये भारतीय जनता पार्टी, ये फिरका परस्तों को रोकना होगा। हिंदुस्तान की आवाम को एकजुट होना पड़ेगा। हिंदुस्तान की आवाम को अटूट होकर बताना पड़ेगा कि ये जुल्म नहीं चलेगा। आज जिस तरीके से गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, चौरस्तों पे जाकर देखो, कुंडियों पर जाकर देखो माता किस तरीके से है। माता से इतनी मोहब्बत है तो घर के आंगन में बिठा लो माता को, एक ऐसी रूम में बिठाओ। लेकिन डॉक्टर का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद भी चेक पोस्ट पे फिरका परस्त हिंदू ताकतें रोकती हैं, कोई नहीं कहता। अगर ये जुल्म को बर्दाश्त किया जाएगा, अगर ये जुल्म को रोका नहीं जाएगा, तो याद रखो आने वाला हिंदुस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ तबाही होगा और हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ा के ये जो है अपनी सियासी रोटी सेकेंगे। तमाम को मुत्तहिद होकर आगे आना होगा। ये फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की फिरका परस्त ज़हनियत हिंदुस्तान को तबाह कर देगी, हमारे मुल्क में नफरत बढ़ा देगी, हमारे मुल्क में भाईचारा खत्म कर देगी। हमारे मुल्क में सिर्फ तबाही और बर्बादी देखना चाहते हैं। हम बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पे चलने वाले हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर जयंती होती है और 13 अप्रैल को एक का इनकाउंटर कर दिया जाता है फेक। और आज पुलिस कस्टडी के अंदर मेडिकल चेकअप को लेकर जाया जाता है प्रयागराज के अंदर, तो वहां पर गोलियां मार देते हैं और नारे क्या लगाते हैं? जय श्री राम के। क्या राम की तालीमात हिंदुओं के नजर में यही है कि गोली मार दी जाए? क्या राम की तालीमात यह है कि इंसानियत के खिलाफ काम किया जाए? और मैं जानता हूं उन सेकुलर हिंदू भाइयों को जो इंसानियत के पैगाम के लिए आगे बढ़ते हैं और तमाम मजहब के मानने वालों को अपने साथ लेकर चलते हैं। लेकिन ये आरएसएस के फिरका परस्त चड्डी और डंडे लेकर फिरने वाले गुंडे, इनके खिलाफ कोई जो है हिंदुस्तान की सरकार एक्शन नहीं लेती। अमेरिका ने तो ये तक कह दिया एक रिपोर्ट जारी करते हुए कि आरएसएस एक आतंकवादी गुट है, लेकिन उसके बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, इसके बाद भी इनके ऊपर एक्शन नहीं होता। तो कितनी अफसोस की बात है। हिंदुस्तान के अंदर आए दिन ऐसे वाकयात होंगे। 2024 का इलेक्शन समझ रहे हैं कि ये फिरका परस्त ताकतों को मजबूत कर दिया जाएगा तो हम इलेक्शन जीत जाएंगे। हिंदुस्तान की आवाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तुमको एक होना पड़ेगा। ये सियासी ताकत जो बन रही है भारतीय जनता पार्टी को, उसको अपने पैरों के तले अपने वोट के जरिए रौंदना होगा। तभी हिंदुस्तान पुराना हिंदुस्तान हो सकता है, तभी भारत ये खूबसूरत दुनिया के अंदर खिलखिलाता हुआ मुल्क हो सकता है। थूक रहे दुनिया के लोग भारत के ऊपर, यहां के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, उत्तर प्रदेश की फिरका परस्त सरकार के ऊपर कि क्या था हमारा भारत, क्या बन गया हमारा भारत। कौन जिम्मेदार है? वोट देने वाला जिम्मेदार है। ये फिरका परस्तों को लाकर वोट देने वाला जिम्मेदार है। ये फिरका परस्तों के हाथों को मजबूत कर कर वोट नहीं देते, सत्ता में नहीं आते, तो ये आज दिन देखना नहीं आता। पेट्रोल का दाम बढ़ गया, फिरका परस्ती हिंदुस्तान के अंदर बढ़ गई, फिरका परस्त आतंकवादी आरएसएस के गुंडों को खुली छूट मिल गई, और न जाने कितना जुल्म 2014 से हिंदुस्तान का शहरी बर्दाश्त कर रहा। मुसलमान की कहीं दरगाह बना मजार रहती है, दरगाह रहती है, तो 600 साल पुरानी दरगाह को माहिम में तोड़ दिया जाता है। मुमरा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का फिरका परस्त नेता कहता है कि फलाना अगर उसको नहीं तोड़ा गया, उसको शहीद नहीं किया गया, तो हम वहां पर फलाना बना देंगे। महाराष्ट्र की सरकार कहती है, दूसरे दिन एक्शन ले लिया जाता है। मुमरा के अंदर सेम, कौन बोलेगा? मुत्तहिद नहीं होगे तो टूट जाओगे, बिखर जाओगे, मारे जाओगे। मुत्तहिद होगे तो याद रखो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मजबूत करेंगे। फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि तेलंगाना रियासत के अंदर अमन बरकरार है, भाईचारा बरकरार है, मोहब्बत बरकरार है। तेलंगाना रियासत के अंदर गंगा जमुना तहजीब की मजबूत जड़ें हैं।
इस रियासत के चीफ मिनिस्टर को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारी जिद्दोजहद यकीनन इस रियासत को अभी तक टिकाई हुई है। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, ये फिरका परस्त ताकतें अगर इस रियासत के अंदर मजबूत हो जाती, अगर फिरका परस्त ताकतें इस रियासत के अंदर कामयाब हो जाती अपने मंसूबों में, तो याद रखो यहां भी वही हाल होता। अगर यहां पर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन नहीं होती, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद नहीं होते, अकबरुद्दीन अवैसी साहब जैसी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जैसी क़यादत नहीं होती, तो इससे बदतर हाल ये हमारे तेलंगाना का कर देते। बार बार मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का यही कहना है कि हमको फिरका परस्त ताकतों की मजबूती को तोड़ना है, उनके मंसूबों में उनको नाकाम करना है, उनकी फिरका परस्त जहनियत को हमें रोंदना है। और वो कैसा रोंदा जा सकता है, कैसा रोका जा सकता है, कैसा नाकाम किया जा सकता है, अपना वोट सही सियासी जमात को देकर नाकाम किया जा सकता है। आज यकीनन उत्तर प्रदेश के अंदर ये शूटआउट जो देखा गया है, जो मर्डर लाइफ मीडिया बाइट ले रही थी, पुलिस वाले क्या कर रहे, ठहरे हुए, भाग रहे, अपनी जान पे कहा था कि ड्यूटी अगर नहीं करना था, जान की इतनी परवाह थी, तो उत्तर प्रदेश के वो पुलिस वाले जो अतीक अहमद और अशरफ अहमद के साथ थे, अपने घरों में बैठ जाना था, अपने घरों में बैठ जाना था। कई को है ड्यूटी पे, अपनी जान की परवाह करना है या जो एक हिंदुस्तान के संविधान को बचाते हुए अपनी जान दे देना है। भाग रहे पुलिस वाले, वो लगा सरेंडर बोल के नारे लगा रहे। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान के खिलाफ काम किया जा रहा है, जो ये ताकतें मजबूत हो रही है। हम कोई अतीक अहमद की हिमायत नहीं कर रहे हैं, कोई अशरफ अहमद की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कानून की जो आए दिन धज्जियां उड़ रही है, हम उसकी जो है बात करने यहां पर आए हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार एक फिरका परस्त सरकार है और वहां का चीफ मिनिस्टर सिर्फ रिलीजियस के बेसिस पे काम कराता है। दंगे में पकड़े जाते तो मुसलमान नजर आते, दंगे में मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चला दिए जाते हैं, कोई दूसरे मजहब के मानने वाले के घर पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, कोई आरएसएस के फिरका परस्त के मानने वाले पर लेकर जाकर बुलडोजर नहीं चलाया गया। हिम्मत है योगी आदित्यनाथ पे तो वो जो मारे हैं, जिसने गोली चलाई है, जो प्री प्लान था खुला, उसके घर उड़ा दो, उसके घरों पे बुलडोजर चला दो। अतीक अहमद मुसलमान था, अतीक अहमद और उसका बेटा मुसलमान था, अशरफ अहमद मुसलमान था, इसलिए गोलियां चलाई गई। एक फेक इनकाउंटर बताए, गाड़ी आगे वाली पार्टी वहां से आ रही जहां से रास्ता नहीं है, जो है स्पेशल टीम आपकी उत्तर प्रदेश की, वहां से कैसा गाड़ी लेके आ गई? क्या उत्तर प्रदेश की गाड़ियां क्या हवाओं में भी चलती है क्या? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की गाड़ियां अगर बीच में दीवार आ गई तो क्या हवा में उड़ के आके मुजरिम को पकड़ती है क्या? अफसोस है चाबी नहीं मिली कहते चलती हुई गाड़ियों में से चाबी कैसा निकल गई? उत्तर प्रदेश के वो पुलिस वालों को थोड़ा पढ़ाई लिखाई का ध्यान दियो, प्लान बनाए तो अच्छा बनाए। बोलो, इतने बड़े आईपीएस ऑफिसर्स, इतने बड़े आला ओहदे के ऑफिसर्स जब मिलकर प्लान बनाते हैं फेक एनकाउंटर का, तो थोड़ा दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करो। बोलो, फेक एनकाउंटर कर दिया गया असद का। फिर शम्स ताहिर, वो जो आज तक के एंकर है, वो खुली बता रहे यहां से नहीं आ सकती है, ये रास्ते पे इतनी स्पीड से गाड़ी नहीं चल सकती। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस को तो स्पेशल ट्रेनिंग मिली शायद, कच्चे रास्तों में भी 70-80 की स्पीड पे जाते शादुल्ला, हवा में नहीं उड़ती उनकी गाड़ी पलटती नहीं, उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, उनकी गाड़ी सीधे हवा में जाती, हवा में जाके मुजरिम के पास जाते, उन गाड़ी पे से गिरते कि उसका एनकाउंटर खत्म। किस तरीके का जुल्म हिंदुस्तान के अंदर देखने में मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुली दुश्मनी का ऐलान कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, और हिंदुस्तान की
गंगा जमुना तहजीब पे यकीन रखने वाले वो हिंदू भाई भी आज हमारे साथ है। हिंदुस्तान के अंदर वो जालिमों का मुकाबला करने वाले और भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त जहनियत को अपने पैर से लात मारने वाले वो हिंदू भाई आज हमारे साथ खड़े। और यकीनन हो सकते हैं 125 करोड़ में से 10-12 लाख फिरका परस्त निकलेंगे, 20-25 लाख फिरका परस्त निकलेंगे जो आरएसएस की शक्ल में, विश्व हिंदू की परिषद की शक्ल में, हिंदुत्व ताकतों की शक्ल में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन ये 25 लाख, ये 20 लाख फिरका परस्त जो आरएसएस के हैं, उनको मजबूत करने वाला ये हिंदुस्तान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके सपोर्ट से ये 25 लाख 125 करोड़ अवाम पे भारी पड़ना चाहते हैं। लेकिन याद रखो, अगर कई कुत्ते मिलकर अगर शेर को घेर कर उसको मार देते हैं तो वो कुत्ते कभी शेर नहीं कहलाते, वो कुत्ते हमेशा कुत्ते ही रहते हैं। और जब शेर मौके के साथ, वक्त के साथ दहाड़ता है तो याद रखो, एक एक कुत्ते को फाड़ सकता है, एक एक कुत्ते को खत्म कर सकता है जब कुत्ते की कोई औकात व अहमियत नहीं होती। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मानने और हिंदुस्तान के अंदर उसके ऊपर अटूट यकीन करने वाले ये वक्त के कुत्तों को शेर का इंशाअल्लाह बहादुरी का जवाब भी दिया जाएगा, संविधान के दायरों में जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान के अंदर आज जो हालात बर्पा किए जा रहे हैं, पुलिस का फेलियर कस्टोडियल डेथ है, पुलिस लाती है इतने बड़े मुजरिम को, इतने बड़े बाहुबली को 17 पुलिस वाले लेके आ रहे, शर्म आना। पुलिस पहले उनको तैयारी कर दी, पुलिस पहले उनको इंस्ट्रक्शन दे दी जिस तरीके इससे हालात बर्पा हुए। सुबह में असदुद्दीन ओवैसी साहब रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद, वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुम्हारी नाकामियों पे तुमको सोचो फिक्र की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का फेलियर, पुलिस फेलियर दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश की फेक इनकाउंटर की साजिश के सामने बताते हैं। और आज तक के एक एंकर शम्स ताहिर की उस रिपोर्ट को बताते हैं पॉइंट कर कर कि रास्ता आगे दूसरी तरफ से था ही नहीं, दीवार उठी हुई थी। पुलिस अपनी एफआईआर में लिखती है कि वहां से गाड़ी आई। उत्तर प्रदेश की पुलिस ये हवाओं में भी गाड़ी चला ले रही, दीवारों को फांद कर गाड़ी को बिना धक्का लगे वहां से कैसा आ गई। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सवाल किया कि कच्चे रास्ते पे इतनी स्पीड में गाड़ी कैसा गई। ना वो बाइक जा सकती है, ना वो कार वो स्पीड में जा सकती है। 2 किलोमीटर का सफर तय कर लिया कच्चे रास्तों पे 60-70 की स्पीड पर, 10-15 की स्पीड पर चलना मुश्किल था, वहां पर 60-70 की स्पीड पर गाड़ी को दौड़ा दिया। और कोई पुलिस वाले को सीरियस इंजरीज नहीं आए। अगर वहां से फायर हो रहा था तो वो गोली गई कहां, वो गोली लगी किसको? ये एक एनकाउंटर का तरीका है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। मुसलमान होने की नाते तुम इस तरीके के काम किए जा रहे हो। और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह हिंदुस्तान की 125 करोड़ आवाम डिसीजन लेगी इंशाअल्लाह बेहतर। आज कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है, यही कानून के तहत वक्त के हुक्मरानों को हथकड़ियां डाल कर हिंदुस्तान की जेलों में भेजेगा यही बाबा साहब अंबेडकर का संविधान। जब तुम सत्ता में नहीं रहोगे, ये सत्ता का नशा जो आज अपने जहनों, अपने सरों पे चढ़ा कर बैठे हो, उसको पैरों के तले रौंद दिया जाएगा, संविधान के तले रौंद दिया जाएगा ये फिरका परस्ती को। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त बताएगा। मैं तमाम से यही कहना चाहता हूं कि वक्त को, हालात को समझिए। 2024 में कोई ऐसा डिसीजन मत लीजिए। हिंदुस्तान की आवाम की कमर को तोड़ दिया गया, उनकी आमदनियों को रोक दिया गया, उनके घर नहीं चल रहे, गरीब और गरीब हो रहा है। अडानी पे सवाल पूछे तो हिंदुस्तान के अंदर दंगे और फसादात कर दिए जाते हैं। अडानी पे सवाल पूछा जाता है तो किसी की मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई कर दी जाती है, उसका घर छीन लिया जाता है। हिंदुस्तान